आइए सबसे पहले एपिसोड प्रारंभ करने से पहले एहसास की कुछ बातें जो दिल में उतारते चलें। दोस्तों, तूफान में कश्तियां और अहंकार में हस्तियां डूब जाती हैं, क्योंकि जीते जी इंसान की प्यास कभी नहीं बुझती। शायद इसलिए अस्थियां नदी में बहाई जाती। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ है फिर भी रोता है उसको कहते हैं बदनसीब, और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी जो खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो जाए तो मानवता मरती है। लेकिन याद रहे, संस्कार अपने और संस्कृति अपनी ही अच्छी लगे ऐसा ना हो। हमारे आसपास हमें दूसरी संस्कृतियों के संस्कार रीति रिवाज का भी सम्मान करना चाहिए, उन्हें महत्वता देनी भी चाहिए। संस्कार इसी का नाम है, और हमारे संस्कारों की कोई इज्जत तभी करेगा। इसलिए बुजुर्ग कह चुके हैं कि सम्मान दे और सम्मान ले। कई बार ये भी कहावत कही जाती है कि अच्छी बुरी जो भी हो तालियां वो दोनों हाथों से बजती हैं, एक हाथ। और एक खास बात भी आपसे शेयर करते चलें, यही कि इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। इंसान समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। आइए इस एक मीठी बात के बाद शुरू करते हैं परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल, जिसकी मोबाइल खिड़की पर आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य की कक्षाएं। और अब आप सभी को हम करते हैं दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार। आइए इस अंक में हम और आप सर्वनाम के प्रकारों की परिभाषाएं एवं उनके अनूठे निराले अनोखे उदाहरणों को देखेंगे और समझेंगे। सर्वनाम के क्या प्रकार होते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं होती हैं। तो शुरू करते हैं 6 मुख्य सर्वनामों की परिभाषाएं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा, जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बातें कही जा रही हैं उनके लिए उपयोग में लाया जाता है, वह सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अन्य परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति या सुनने वाले व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ शब्द हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं, तुम, वह आदि। एक और संरचनात्मक परिभाषा के अनुसार जिस सर्वनाम का उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे पुरुष के लिए पुल्लिंग के अनुसार क्रिया का व्यवहार होगा। अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का व्यवहार जब स्त्रीलिंग करेगी तब उसकी क्रिया स्त्रीवाचक होगी। जैसे मैं जाता हूं या मैं जाती हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कुछ प्रकार हैं, उन प्रकारों के नाम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहला है उत्तम पुरुष सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुष सर्वनाम। इसकी कुछ डिटेल्स या इसका विवरण ले चलें। उत्तम पुरुष अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला व्यक्ति, अन्य पुरुष अर्थात बोलने वाला, सुनने वाला, दोनों जिस पुरुष की या जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति अन्य पुरुष। अब इसमें पुरुषवाचक
सर्वनाम की हम कुछ उदाहरण देखते हुए चलें। उत्तम पुरुष के शब्द सर्वनाम जैसे मैं, हम लोग। दूसरा है मध्यम पुरुष के शब्द सर्वनाम जैसे तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य पुरुष के शब्द सर्वनाम जैसे यह, ए, वह, वे, ये, लोग, वे लोग आदि। इन्हीं शब्दों के साथ ये उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम का विवरण हम समझ सकते हैं। तो ये था सर्वनाम के मुख्य 6 सर्वनाम प्रकारों में किसी जो पहला वाला सर्वनाम है उस एक पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ प्रकार थे, उसकी परिभाषाएं थीं और उसके कुछ उदाहरण थे। उम्मीद है आपको इस छोटे एपिसोड से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा, बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा और आपके ज्ञान वर्धन में गुणात्मक वृद्धि आई होगी। अगले एपिसोड में ऐसी ही अच्छी विषय वस्तु को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दिल से दिल तक हिंदी नमस्कार।